तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मॉडर्न फार्मर एपिसोड 2 की। मिनकी कांगयुक से लड़ाई करने जाता है और इसी वजह से वो कार रोक देता है। फिर वो दोनों साइड में जाते हैं और वहाँ पर बात करने लग जाते हैं। मिनकी गुस्से में कांगयुक से बोल रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे साथ खेलने का, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। कांगयुक जाने से मना कर देता है। इस वजह से मिनकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर हानचुल उसे अपने साथ लेकर जाता है। हानचुल मिनकी से बोल रहा होता है कि तुम शांत हो जाओ। मिनकी कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं शांत हो सकता हूँ? तुम्हें याद नहीं कि इसने हमारे साथ क्या किया था? हानचुल बोल रहा होता है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अगर यहाँ से ये चला गया तो फिर हम अपनी एल्बम कैसे कंप्लीट करेंगे? और साथ ही में तुम्हें अपने फार्म में 10,000 कैबेज भी लगानी है। मिनकी को उसकी बात माननी पड़ जाती है और वो चारों साथ में जा रहे होते हैं। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंच जाते हैं तो फिर मिनकी कार रोक देता है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और सबसे बोल रहा होता है कि ये मेरा गांव है और इसका नाम है हार्ड रुकली। वो तीनों हंसने लग जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये कैसा नाम है गांव का। फिर मिनकी कहता है कि इसके पीछे एक सैड लेजेंड है। मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उस टाइम की है जब चाइना ने जोशियन डायनेस्टी पर अटैक कर दिया था। जो उस टाइम पर किंग थे वो सोल्जर से बच के भाग रहे थे। कुछ ही देर बाद वो सारे सोल्जर किंग को पकड़ लेते हैं, उसे मारने जा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक डियर आता है और वो राजा को उन सबसे बचा लेता है। इस वजह से वो राजा खुश होकर उस डियर को एक गवर्नमेंट रैंक भी दे देता है और उस डियर को बोला जाने लगा था जियोंगी पुमरॉक। लेकिन अभी भी वो तीनों उसकी बात नहीं मानते और वो उस पर हंस रहे होते हैं। मिनकी कुछ भी नहीं बोलता और वो उन तीनों को अपने खेत में लेकर जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उनसे बोल रहा होता है कि 3 हफ्ते बाद यहाँ पर बहुत सारी कैबेज होगी और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे। फिर इसके बाद वो घर देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो घर को देखते हैं तो फिर वो रहने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो घर काफ़ी पुराना होता है। मिनकी उन तीनों से बोल रहा होता है कि भले ये घर दिखने में पुराना है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिर वो घर के एक बेड पर जाता है और उस पर उछल रहा होता है, लेकिन वो टूट जाता है। फिर इसके बाद वो बोल रहा होता है कि इससे हमें क्या लेने देना, हमें मेन मतलब है छत से। छत बहुत मजबूत है इसकी। छत भी मिनकी के हाथ लगाने से टूट जाती है। फिर वो चारों घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही मिनकी लाइट ऑन करता है वो चारों घर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक डियर बैठा हुआ होता है। हानचुल गुस्से में मिनकी से बोल रहा होता है कि तू हमें कैसी जगह पर लेकर आया है? ना ही खाना है यहाँ पर खाने को और ना ही ढंग का घर है। मिनकी बोल रहा होता है कि गांव तो ऐसा ही होता है। फिर कीचुन बोलता है कि मुझे भूख लगी है। मिनकी उन तीनों को सामान अनपैक करने के लिए कहता है और उसके बाद वो चारों बाहर जाते हैं रेमन खरीदने के लिए। काफ़ी देर तक घूमने के बाद उन्हें कोई भी स्टोर नहीं मिलता। तभी उन्हें वहाँ पर एक स्कूल दिखाई देता है। वो चारों स्कूल में जाते हैं और मिनकी उनको बता रहा होता है कि ये मेरा एलिमेंट्री स्कूल है। वो चारों वहाँ पर घूमने लग जाते हैं। तभी मिनकी को वहाँ पर एक झूला दिखाई देता है और जैसे ही वो झूले की धूल उठाता है हानचुल मिनकी से बोल रहा होता है कि ये यूनी कौन है? तो फिर मिनकी बोलता है कि वो यूनी नहीं, यूनी नूना है। वो मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी थी, लंबे और स्ट्रेट बाल थे और वाइट स्किन थी। और साथ ही में वो पियानो भी बहुत ही अच्छा प्ले करती थी और स्कूल में टॉप रैंक थी। एक दिन वो नदी के रास्ते जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उसे धक्का देकर नदी में गिरा देती है। उसी टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और मैं यूनी नूना को बचा लेता हूँ। इसी तरीके से मेरा फर्स्ट लव स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ ही महीने बाद मेरी मॉम मुझे सियोल ले आई और मैं तब से यूनी नूना से नहीं मिल पाया। स्कूल घूमने के बाद वो वापस स्टोर ढूंढने लग जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। मिनकी उस बच्चे से पूछ रहा होता है क्या इस गांव में कोई स्टोर है? तो फिर वो मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें स्टोर म्योंग में मिलेगा। मिनकी बच्चे से बोल रहा होता है कि ये म्योंग कितना दूर है? तो फिर वो बच्चा बताता है कि अगर तुम बस से जाओगे करीबन 40 मिनट लगेंगे तुम्हें। वो बच्चा बताकर चला जाता है। तभी कीजुन को वहाँ पर एक सेब के पेड़ का बगीचा दिखाई देता है। मिनकी उनसे बोल रहा होता है कि अगर तुम तीनों को एप्पल खाने हैं तो फिर तुम मुझे फॉलो करो। वो चारों सेब के बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर सेब तोड़कर खा रहे होते हैं, लेकिन खाने से ज़्यादा उन्होंने सेब फैलाए होते हैं। तभी वहाँ पर उनका मालिक पहुँच जाता है। उस आदमी का नाम होता है हान इनकी। इनकी एक शवल लेता है और उन चारों के पीछे पड़ जाता है उन्हें मारने के लिए। वो चारों भागना स्टार्ट करते हैं और बचने के लिए वो एक नाले में कूद जाते हैं। जब उनकी उन्हें नहीं ढूंढ पाता तो फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। वो चारों नाले से बाहर निकलते हैं और नदी के पास जाके अपने कपड़े धो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद इनकी वहाँ पर ही पहुँच जाता है और वो चारों भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते भागते वो एक फूलों के बगीचे में पहुँच जाते हैं। वो चारों फूलों का बगीचा भी बर्बाद कर देते हैं। तो फिर जो फूलों के बगीचे का मालिक होता है वो भी उनका पीछा करने लग जाता है और उस आदमी का नाम होता है मांगू। वो चारों मेन रोड पर भाग रहे होते हैं। इनकी और मांगू उनका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं रोड के किनारे पर सांगडुक बैठा होता है।
जिससे कि मिनकी अपनी ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में मिला होता है। वो चारों सांग-डुक की अल्कोहल गिरा देते हैं, इसी वजह से वो भी उनका पीछा करने लग जाता है। भागते भागते अचानक से उनके सामने एक लड़की आती है जो कि एक स्कूटर चला रही होती है और ये वही लड़की होती है जिसने कि मिनकी का चश्मा तोड़ा होता है। वो बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में कूद जाते हैं। जब उस लड़की को सारी बात पता चलती है तो फिर उन चारों को डांट रही होती है। मांगू बोल रहा होता है कि तुम्हें चारों को डांटने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ पुलिस को कॉल करो। फिर सांगडुक वहां पर पहुंच जाता है और वो मिनकी को देखते ही पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिनकी रोना स्टार्ट कर देता है और सांगडुक से पूछ रहा होता है कि तुम अब तक कहाँ थे। वो लड़की सांगडुक से पूछ रही होती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो, तो फिर सांगडुक बताता है कि ये मिनकी है। क्या तुम्हें याद नहीं कि ये वही लड़का है जो कि तुम्हें बचपन में यूनी नूना कह के फॉलो करता था। मिनकी यूनी को देखकर बोल रहा होता है कि इसमें कोई सेंस नहीं बनती कि ये लड़की यूनी है। यूनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और फिर वो मिनकी से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। मिनकी बोल रहा होता है कि मैं फार्मिंग करने के लिए आया हूँ। लेकिन मांगू कुछ भी नहीं सुन रहा होता और बोल रहा होता है कि तुम पुलिस को कॉल करो, तो फिर सांगलू उसे शांत कराता है। फिर वहाँ पर गांव के एल्डर पहुँच जाते हैं। जब उन्हें बात का पता चलता है तो फिर यूनी से बोल रहे होते हैं तुम्हें पता है कि कल एक बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, तो फिर तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मिनकी यूनी की तरफ देख रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम विलेज की हेड हो, तो फिर वो हाँ बोलती है। मिनकी ये सुनने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, जो मेरा फर्स्ट लव था वो सिर्फ एक कंट्री गर्ल नहीं बल्कि वो विलेज की हेड भी है। कुछ देर तक सोचने के बाद यूनी कहती है कि ये चारों यहाँ पर रुक सकते हैं। उन सबको यूनी की बात माननी पड़ जाती है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यूनी मिनकी से बात कर रही होती है। बात करते दौरान वहाँ पर एक बच्चा आता है जिससे कि मिनकी ने स्टोर के बारे में पूछा होता है और वो बच्चा यूनी से बोल रहा होता है कि ग्रैंडफादर आपको बुला रहे हैं। मिनकी यूनी से पूछ रहा होता है कि ये कौन है, क्या ये तुम्हारा नेफ्यू है। फिर यूनी उसे बता रही होती है कि ये मेरा बेटा है। ये सुनते ही मिनकी की शक्ल रोने जैसी हो जाती है और वो बोल रहा होता है कि जो मेरा फर्स्ट लव था वो एक कंट्री गर्ल नहीं बल्कि विलेज की हेड भी है और साथ ही में एक सिंगल मदर भी है। यूनी मिनकी से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी लेकिन तुम्हें एक बार मांगो और उनकी से माफ़ी मांगनी होगी। मिनकी बोल रहा होता है कि माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ ही एप्पल तो लिए हैं उनसे। यूनी कह रही होती है कि ये कुछ एप्पल नहीं बल्कि ये उनकी मेहनत की कमाई है, ये खेत उनके बच्चों की तरह है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे एटीट्यूड से फार्मिंग कर लोगे। मिनकी कहता है हाँ मैं कर लूँगा और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूनी वहाँ से चली जाती है। यूनी घर पहुँचने के बाद अपने रूम में जाती है और वहाँ से एक बॉक्स बाहर निकालती है। उस बॉक्स में उसे उसकी और मिनकी की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और साथ ही में एक कैसेट भी मिलती है। उस कैसेट में एक सॉन्ग रिकॉर्ड होता है जो कि मिनकी ने यूनी के लिए लिखा होता है। फिर वो कैसेट को एक रिकॉर्डर में लगाती है और सुनने लग जाती है और उस गाने को सुनने के बाद वो मुस्कुरा रही होती है। कुछ घंटे बीतने के बाद जब वो चारों कपड़े चेंज कर लेते हैं तो फिर मिनकी हांचू से माफ़ी मांग रहा होता है। हांचू बोल रहा होता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं सियोल वापस चला जाऊंगा। मिनकी उसकी बात को एकदम इग्नोर कर देता है। फिर वो टॉयलेट करने के लिए जगह पर जाता है और वहाँ पर साथ में कांग्यूक भी खड़ा होता है। वो दोनों साथ में टॉयलेट कर रहे होते हैं तो फिर मिनकी कांग्यूक की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि तुम लड़के नहीं हो। कांग्यूक कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे अनसिविलाइज्ड पर्सन जो समझते हैं कि जो यूरिन की स्ट्रीम की लेंथ होगी वही पावर डिसाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिनकी कह रहा होता है कि अगर तुम मैन हो तो फिर जो तुम्हारी यूरिन की स्ट्रीम है वो लंबी होनी चाहिए। कांग्यूक मुस्कुराने लग जाता है और वो दोनों अपनी स्ट्रीम में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कीजन पहुँच जाता है और वो दोनों उसकी यूरिन की स्ट्रीम को देखकर चौंक जाते हैं। कीजन उन दोनों की ओर देखता है और एरोगेंट तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर मिनकी को गुस्सा आता है और वो कह रहा होता है कीजन से तुम्हारे जैसे जो अनसिविलाइज्ड पर्सन है वो समझते हैं कि यूरिन की स्ट्रीम की लेंथ है वही पावर को डिसाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कहकर मिनकी दूसरी साइड देख रहा होता है। वहाँ पर यून ही मांगू, इनकी और सांगड खड़े होते हैं। टॉयलेट करने के बाद मांगू उनके पास जाता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि जिस पानी में तुमने टॉयलेट करी है वो हम पीते हैं। फिर वो यूनी की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम इन्हें पुलिस में दे दो। तुम विलेज की हेड हो और तुम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी इसकी। यूनी तभी उस टाइम पर मांगू से माफ़ी मांगने लग जाती है। सांगडुक मांगू से बोल रहा होता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हम किसी और चीज़ से पानी पी लेंगे, जरूर थोड़ा ना कि एक ही कुआं है यहाँ पर। यह कहकर वो मांगू को अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद यूनी उन चारों को डांट रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। साथ ही में वो उन्हें वार्निंग देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बीतने के बाद वो चारों घर पे जाते हैं, लेकिन अभी भी वो डियर उनके घर में होता है तो फिर वो घर के अंदर नहीं जा पाते। रात होते ही वो चारों अपनी कार में सो रहे होते हैं। हांचुर उठता है और वो पानी पीने के लिए घर में वापस जाता है। फिर वो अपनी पॉकेट में से अपनी मेडिसिन निकालता है और उसे खाने लग जाता है।
मेडिसिन खाने के बाद हांचुल एक जगह पर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में एक बकेट लिस्ट देख रहा होता है जो कि उसने अपने लिए बनाई होती है। हांचुल बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने अभी तो किसी लड़की से प्यार भी नहीं किया है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मेरे दोस्त अभी जिंदा हैं? अगले दिन वो चारों सुबह उठते हैं और अपने खेत में जाते हैं शॉवल लेकर। हांचुल मिनकी से पूछ रहा होता है कि हमें क्या करना होगा, तो फिर मिनकी अपना फ़ोन निकालता है और खेती के बारे में सर्च कर रहा होता है। मिनकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो तीनों भी अपना फ़ोन निकालते हैं और वो सारे एक साथ बैठकर कई घंटों तक सर्च करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद जब उन्हें कुछ तरीके पता चलते हैं तो फिर वो अपने शॉवल उठाते हैं और खोदना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद वो चारों थक जाते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं। लेटे हुए उन चारों को एक ट्रैक्टर दिखाई देता है। कांग्युक पता करने के लिए जाता है कि वो ट्रैक्टर किसका है और वो ट्रैक्टर होता है मांगू का। वो मांगू से रिक्वेस्ट कर रहा होता है ट्रैक्टर देने के लिए, लेकिन मांगू साफ इनकार कर देता है। कांग्यू अपने दोस्तों के पास जाता उन्हें बता रहा होता है कि हमें मांगू ने ट्रैक्टर देने से मना कर दिया, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मिनकी को यूनी लूना के पास जाना होगा और उनसे ट्रैक्टर मांगना होगा। मिनकी जाने से मना करता और कह रहा होता है कि मैं यूनी की हेल्प नहीं लेना चाहता और वैसे भी मैं एक मैन हूँ और मेरा प्राइड भी है। वो तीनों मिनकी से कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो फिर हम वापस जा रहे हैं सियोल। यूनी एक जगह पर होती है और वहाँ पर वो कुछ तैयारी कर रही होती है क्योंकि उनके गांव में गवर्नर आने वाला होता है। वहीं पास में सांगडुक होता है, तो फिर यूनी उसके पास जाते उससे बोल रही होती है कि तुम गोटोल के पास जाओ और उसे नहला दो क्योंकि उसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर उससे आकर मिलेंगे। सांगडुक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर मिनकी आता है और वो यूनी की हेल्प कर रहा होता है। यूनी बोल रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर मिनकी उससे पहले पूछता है कि यहाँ पर कौन आ रहा है कि तुम इतनी साफ सफाई कर रही हो। यूनी से बता रही होती है कि हमारे गांव में गवर्नर आने वाले हैं और वो साथ ही में गॉड डोल से भी मिलेंगे। और जो गॉड डोल है वो हमारे गांव का लेजेंड है, यानी कि डियर। इसके बाद मिनकी रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि यूनी से कि वो अपना ट्रैक्टर उसे दे दे। यूनी उसकी बात मान जाती है और वो अपने ट्रैक्टर को उसके फार्म तक लेकर जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे समझा रही होती है कि तुम्हें सबसे पहले सॉइल में फर्टिलाइजर मिक्स करने होंगे। मिनकी पूछ रहा होता है कि ये क्या होता है। यूनी गुस्से में बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगी, तुम मुझसे समझना। अगर तुम एक बेबी हो और तुम्हें ग्रो होना है तो फिर तुम्हें उसके लिए अपने मदर की मिल्क की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो तुम्हारी मदर है वो अपने आप मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकती जब तक कि वो कुछ खाएगी नहीं। ऐसे ही जो तुम्हारा फार्म है वो भी बिल्कुल सेम है, जब तक कि तुम फार्म को कोई न्यूट्रिएंट यानी कोई खाने की चीज़ नहीं दोगे तब तक ये दूध नहीं देगा तुम्हें। फिर वो चारों ट्रॉली लेते हैं और उस पर फर्टिलाइजर लेकर आ रहे होते हैं। इधर सांगडुक गॉडल को नहलाने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पर गॉडल नहीं होता। यूनी अपना ट्रैक्टर मिनकी के पास छोड़कर चली गई होती है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मिनकी ट्रैक्टर के अंदर जाता है और उसे ऑन करके चलाने लग जाता है। वो तीनों मिनकी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर होता है वो उन तीनों का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी आगे जाकर वो ट्रैक्टर रुक जाता है। मिनकी ट्रैक्टर के नीचे उतरता है और जब वो पीछे जाता है तो फिर वहाँ पर वो देखता है कि एक डियर की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और वो डियर होता है गॉडल। वो चारों से देखकर रोने लग जाते हैं। तभी मिनकी को एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर काट लेकर आता है, उसके अंदर डियर को रख देता है और साथ ही में उसे कुछ कपड़े उड़ाता है ताकि कोई देख ना पाए। वो उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर छुपे हुए होते हैं और जो दूसरी तरफ गाँव वाले होते हैं वो सारे उस डियर को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो चारे छुपते छुपाते हुए उस डियर को दफनाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी टक्कर यूनी से हो जाती है। फिर यूनी मिनकी से पूछ रही होती है क्या तुमने गॉडल को देखा। मिनकी साफ मना कर देता है। यूनी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और कह रही होती है कि गॉडल अभी तक वापस नहीं आया और थोड़ी देर में गवर्नर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अचानक से यूनी की नज़र उस कार्ट पे पड़ती है और वो पूछ रही होती है कि तुम्हें कपड़े कहाँ लेकर जा रहे हो। हांचुल वहाँ पर पहुँचता है और वो बोल रहा होता है कि हम ये सारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए लेकर जा रहे हैं। इसके बाद यूनी वहाँ से जा रही होती है, तभी एक हवा का झोंका आता है और वो उस डियर के ऊपर से कपड़ा उठा देता है। यूनी गॉटल को देखती है। फिर वो मिनकी से बोल रही होती है कि तुमने क्या किया है इसके साथ। मिनकी यूनी को समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये एक एक्सीडेंट है, मैं तो सिर्फ ट्रैक्टर चला रहा था लेकिन ये बीच में आ गया, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। यूनी गुस्से में बोल रही होती है कि तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी कांग्युक बोल रहा होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि सारे डियर एक ही जैसे दिखते हैं और वैसे भी हमारे घर में एक डियर है। फिर वो चारों यूनी को अपने घर पे लेकर जाते हैं और यूनी वहाँ पर देखती है कि उनके घर पर एक डियर बैठा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद गवर्नर गांव में पहुंच जाते हैं और वो गांव के एल्डर से मिल रहे होते हैं। वो चारों भी वहाँ पर डियर को लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो डियर जंगली होता है, इस वजह से मिनकी और हानचुल ने उसे रस्सी से बांध रखा होता है और जो कांगयुक कीजुन होते हैं उन दोनों ने उसके सींग पकड़ रखे होते हैं। फिर वो डियर को स्टेज के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर गवर्नर स्पीच दे रहे होते हैं। अचानक से वो डियर बेकाबू हो जाता है और गवर्नर पे हमला कर देता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है एपिसोड 2।